हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोई एक फार्मूला रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, और हायर ट्रिग्नोमेट्री के भी मैं कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा जो काफ़ी रेलेवेंट हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूला नंबर 2, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 3, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 5, अब हम साइन सी प्लस साइन डी इसका देखते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी का देख लेते हैं। इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 8, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है हमारे पास -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो अब देखते हैं हम साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो पहला है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से एक और एक्सपेंशन होता है इसका साइन 2a इज इक्वल्स टू टेन की फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरीके से हमारे पास, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, cos 2a के भी फॉर्मूलेज होते हैं कुछ एक्सपेंशन। तो cos 2a इज इक्वल्स टू पहला एक्सपेंशन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरीके से दूसरा एक्सपेंशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए की फॉर्म में ये होता है हमारे पास। और इसी तरीके से तीसरा एक्सपेंशन इसका cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये काफ़ी यूज़ होता है। और जो लास्ट इसका cos 2a का एक्सपेंशन होता है हमारे पास, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ टेन ए प्लस बी का भी देख लिए। टेन ए प्लस बी का एक्सपेंशन होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से टेन 2a का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है हमारे पास 10 का, तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास 180 दे रखा है इफ़, तो याद रखिएगा एक चीज़ कि 10a प्लस 10b प्लस 10c अपॉन 10a 10b और 10c, इसकी भी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मान लीजिए अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री दे रखा है, तो इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो याद रखिएगा। तो इस केस में हमारा जो होता है साइन a जो होता है वो इक्वल होगा कॉस b के, और टेन a जो होगा वो इक्वल होगा कॉट बी के।
और सेक ए जो होगा वो इक्वल होगा कोसेक बी के। इसी तरीके से हमारा जो साइन ए और सेक बी का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। कॉस ए और कोसेक बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। टेन ए और टेन बी का प्रोडक्ट जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से कॉट ए और कॉट बी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी 1 के इक्वल होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये भी होगा 1 के इक्वल। और सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी जो होगा ये भी 1 के इक्वल होगा। और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। अगर हमारे पास दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा है तो 1 के इक्वल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो ये पता होना चाहिए आपको, इसको आपको याद करना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हमारे पास x के इक्वल है तो हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x के इक्वल होता है। तो इस केस में अगर हमें कॉस थीटा पता करना हो, कोसेक थीटा पता करना हो तो कोसेक थीटा इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और हमारे पास कॉट थीटा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x के। तो ये दोनों आपको याद रखने से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है एसएससी में। रिलेशन नंबर 2 है हमारे पास। अगर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 के इक्वल है, x के इक्वल है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा 1/x के इक्वल होगा। तो इस केस में हमारे पास सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो ये भी आपको लर्न करना और याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों रिलेशंस। अब कुछ और रिलेशंस देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और इससे डायरेक्टली सवाल काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं ऐसे सवाल। तो पहला रिलेशन है साइन ए प्लस कॉस ए अगर x के इक्वल दे रखा है हमारे पास तो सीधा पूछ लेता है कि साइन ए माइनस कॉस ए बताओ किसके इक्वल होगा। तो ये होता है हमारे पास √2 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस माइनस। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास होता है कि इफ़ टेन थीटा प्लस साइन थीटा m के इक्वल है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा n के इक्वल है तो हमारे पास एक रिलेशन होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल होता है 4√m × n के। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ इस वक्त। तो अगर हमारे पास इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा है तो हमारे पास वैल्यू पूछता है कभी कभी डायरेक्टली कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो ये हमारे पास इक्वल होती है √2 साइन थीटा के। तो ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये c के इक्वल है, और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अगर d के इक्वल है तो हमारे पास एक रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास। इसी तरीके से इसी जैसा एक और रिलेशन होता है। अगर हमारे पास a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा c के इक्वल है और b सेक थीटा माइनस a टेन थीटा d के इक्वल है तो इस केस में हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के। ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आखिरी एक और रिलेशन है हमारे पास इस जैसा। मान लीजिए a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा c के इक्वल है और b
कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा डी के इक्वल है, तो भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। ये रिलेशन आपको डी स्क्वायर, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें एक और याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी, और इसमें हमारे पास ए बी सी जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं अगर हमारे पास, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर ये हमारे पास दे रखे हैं तो उस केस में हमारे पास ए जो हो जाता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, बी जो हो जाता है वो बेस हो जाता है, और सी जो हो जाता है वो हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 5 के इक्वल है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये 3 4 5 ये क्या आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 3 4 और ये 5, तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है और सी की जो है वो 5 है। तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट फार्मूलेस पे चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिज़ल्ट एक्चुअल में ये। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा होगा, आपने जो एसएससी के पेपर सॉल्व करेंगे उसमें देखा भी होगा इस तरीके क्वेश्चन, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये इसका जो एक्सपेंशन होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से अगर हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा है प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये हायर ट्रिग्नोमेट्रीज के सब फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी रेलेवेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, CGL एग्ज़ाम के लिए। तो ये इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन 3 थीटा की वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, तो ये होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से कॉस 3 थीटा की वैल्यू भी हमसे पूछता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये आपको याद रखना है। और हमारे पास एक 2 रिलेशंस और होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल दे रखा है, तो डायरेक्टली सवाल आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये भी याद रखिए 1 के इक्वल होता है इफ़ अगर ये वाली कंडीशन है हमारे पास। और हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा भी 1 के इक्वल होगा। कब? ये दोनों चीज़ें कब होंगी? जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से इसमें दूसरा होता है इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। और क्या होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और अब मैं कुछ और आपको मिसलेनियस बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का जो रिलेशन होता है, ये जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 2 कॉट 2 थीटा के। तो ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है और बहुत कम ही बच्चे से बना पाएँ, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का जो रिज़ल्ट होता है वो 2 कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ जैसे हमारे पास एक्सपेंशन के सवाल आते हैं, जैसे हमारे पास आता है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3। इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज़ दे देते हैं डैश 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 साइन स्क्वायर 89। तो इसका जो आंसर होता है हमेशा याद रखिएगा 89 में से 1 माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, प्लस साइन स्क्वायर 45 करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 88/2 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 44 प्लस 1/2 यानी कि 44.5 ये आंसर होगा हमारा इसका। तो इसको इस तरीके से करते हैं, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कॉस का भी होता है, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर
5 प्लस डैश 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 कॉस स्क्वायर 89। तो इसका याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, 89 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 44 प्लस 1 दैट इज़ 45। और उसके बाद हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.5। तो ये हमारा जो होता है इसका आंसर होगा। इसका डायरेक्टली आपको इस तरीके से याद करना है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30 प्लस डैश 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 साइन 350। तो हमारे पास इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी फार्मूलेस कराएं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और हायर ट्रिग्नोमेट्रीज़ के, वो काफ़ी रेलेवेंट हैं। और इस शीट को अगर आप रिवाइज़ कर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले तो आपका होपफुली एक भी क्वेश्चन ना छूटे ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगर मैं कोई भी अपडेट देता हूं तो उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और फार्मूला रिवीजन के ऊपर और किसी अच्छी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेशन से वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच।